स्टार्टअप इंडिया के बारे में पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है वो जनरली जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उससे रिलेटेड है। मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर है जो अब मार्केट में एज अ एंटरप्रेन्योर एंटर करना चाहता है और उसको कैपिटली सपोर्ट करने के लिए या फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए ये योजना बनाई गई है। और ये जितने भी लोग हैं हमारे सिटीजन्स, हमारे इंडिया के सिटीजन्स, उनके सबके लिए ये योजना अवेलेबल है, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन आज हम देखेंगे पर्टिकुलर स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया भी एक स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है बोल सकते हो आप। इसके तहत जो भी SC NT कैटेगरी है या वुमेन है, एक्चुअली ये वुमेन जो भी एम्पावरिंग जो है वो चीज़ें बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाया गया है। जो हमने स्टार्टअप इंडिया देखा था वहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन ये पर्टिकुलर स्कीम जो है यहाँ पे आपको SC NT के कैंडिडेट होना ज़रूरी है या फिर विमेन होना ज़रूरी है। तो इस योजना के तहत ये प्रॉपरली, ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये प्रॉपरली वुमेन एम्पावरिंग के लिए बनाई गई है या फिर जो शेड्यूल कास्ट या ST NT कैटेगरी वाले लोग जो होते हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कीम बनाई गई है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये इंडिया का इकोसिस्टम है, पर्टिकुलरली जो ब्रांचेस है वो किस प्रकार से जो इस स्कीम को प्रोवाइड कर रही है ये यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। जनरली SC NT कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट के लिए ये है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 लाख to 1 करोड़। मतलब 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। उसके बाद लिस्ट ऑन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब जनरली जो SC NT कैटेगरी वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। बोरोवर एंड एट लीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके जो भी कैंडिडेट है या जो भी एंटरप्रेन्योर है वो तो एक तो SC कैटेगरी का होना चाहिए, ST कैटेगरी का होना चाहिए या फिर विमेन होनी चाहिए। दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर। कोई भी सेक्टर, मतलब कोई भी सेक्टर का हो सकता है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है 10 लाख से 1 करोड़ तक मिलेगा और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया और वुमेन एक होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन इज़ नीडेड। ये शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, तो एटलीस्ट एक वुमेन तो होनी ही चाहिए आपके एंटरप्राइज में एज अ एंटरप्रेन्योर, तभी आपको ये जो लोन है वो सैंक्शन होगा। और साथ ही में ये किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए दिया जा सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो आपकी या सर्विस इंडस्ट्री हो और ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, किसी भी सेक्टर के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू गवर्नमेंट। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय इधर एन SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है। जनरली क्या होता है, कभी कभी पार्टनरशिप, अगर सोल ट्रेडिंग है या अकेला बंदा कोई अकेला एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको एक तो SC होना पड़ेगा या ST होना पड़ेगा या फिर वुमेन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप है उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है वो SC NT इस कैटेगरी से बिलोंग ना करें या फिर वो वीमेन ना हो, लेकिन एटलीस्ट ऐसा एक एंटरप्रेन्योर आपके एंटरप्राइज में होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके शेयर्स कितने होंगे 55% अबाउ, और साथ ही में वो विमेन होनी चाहिए या फिर SC NT कैटेगरी का कोई बंदा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे
स्कीम के दौरान क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको वर्किंग टर्म लोन मिल सकता है, या कैपिटल जो है आपका वर्किंग कैपिटल वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए ही है, या फिर विमेन, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनमें से विमेन या मैन कोई भी चलेगा, लेकिन इसमें एटलीस्ट अगर शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, तो एटलीस्ट एक विमेन इज नीडेड। आपको एक एंटरप्रेन्योर विमेन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ इंडिविजुअली अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो, लेकिन कभी कभी पार्टनरशिप भी होती है, तो पार्टनरशिप में सभी SC/NT कैटेगरी के नहीं होंगे, सभी विमेन नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो एक विमेन के होने चाहिए, नहीं तो SC और NT कैटेगरी के किसी बंदे के होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप याद रखना गाइस। उसके बाद एलिजिबिलिटी, देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे दोहराएंगी, जो भी ऑब्जेक्टिव में हमने देखा वही सेम चीज़ें आपको मिलती जुलती या सिमिलरिटीज़ आपको कहीं ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे SC/NT कैटेगरी का कोई होना चाहिए, या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। एक तो SC या NT कैटेगरी का होना चाहिए, या फिर विमेन होना चाहिए, और एज लिमिट है यहाँ पे 18 ईयर्स, अबाउ 18 ईयर्स, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। लोन अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया है ये। ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज फर्स्ट टाइम वेंचर, द बेनिफिशरी इज द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर। आप मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हो। ग्रीनफील्ड सिग्निफिकेंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन्हीं सेक्टर्स को ये लोन सैंक्शन किया जाता है। उसके बाद इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, नॉन इंडिविजुअल मतलब पार्टनरशिप, जहाँ पे मल्टीपल एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है मल्टीपल एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व होना, तो उसमें से भी 51% शेयर होल्डिंग किसकी होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए SC या NT कैटेगरी वालों की, या फिर विमेन की, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। उसके बाद इसका नेचर देखते हैं। कंपोजिट लोन है, मैंने पहले ही बता दिया था। कंपोजिट का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल। मतलब टर्म लोन ये है कि ऑलरेडी आपकी इस्टेब्लिश्ड है, कई सालों से पुरानी जो आपकी कंपनी हो गई, वेंचर हो गया या एंटरप्राइज हो गई, चली आ रही है, तो उनको मिलेगा टर्म लोन। और आप नए सिरे से कोई इस्टेब्लिश करना चाहते हो या नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो उसके लिए होगा वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा है, बिटवीन 10 लाख एंड अप टू 1 करोड़, मतलब 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है। एक तो एज अ टर्म लोन मिलेगा, या फिर वर्किंग कैपिटल के तौर पे मिलेगा। टर्म लोन किसे मिलेगा, जिसकी पुरानी वेंचर चली आ रही है लॉन्ग टाइम से, उसको टर्म लोन मिलेगा, या फिर वर्किंग कैपिटल जिसकी अभी अभी सेटअप, जो कंपनी अभी भी सेटअप करना चाह रहा है, उसको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। उसके बाद पर्पज ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये बात कभी मत भूलना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम सिर्फ और सिर्फ SC, ST और विमेन कैटेगरी के लोगों के लिए ही प्रोवाइड होती है। ये स्टार्टअप इंडिया जैसे हर किसी को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ट्रेडिंग करना है या सर्विस करना है, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है हमारे कंट्री में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, या फिर किसी भी सर्विस इंडस्ट्री को आपको स्टार्टअप करना है। सर्विस इंडस्ट्री मतलब जैसे ये जोमेटो वगैरह होता है ना, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या ओला, उबर, ये सारी चीज़ें सर्विस इंडस्ट्री है। तो आप ऐसी भी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ लोन। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया का क्या होगा, आपको एक तो SC होना पड़ेगा या ST कैंडिडेट होना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट एक विमेन कैंडिडेट वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद साइज ऑफ लोन, कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। मतलब जो भी लोन होगा वो 75% जाएगा आपके पूरे प्रोजेक्ट में एज अ टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल। However, it will not be applicable in the
borrower's contribution along with conversion support from any other scheme exceeded 25% of the प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पे समझने वाली दो चीज़ें हैं। 75 तक जो भी पैसा, अब जो भी 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो भी पैसा आप लोगे, उसका 75% तक आपको आपके खुद के बिजनेस में ही यूज़ करना है, वो चाहे टर्म लोन हो या फिर वर्किंग कैपिटल। और कभी आपने इन पास्ट कोई ऐसी ही स्कीम या योजना का लाभ उठाया है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका अगर लाभ उठाया और पे नहीं कर पा रहे हो, क्या है वो भी तो लोन ही है ना, लेकिन वो अगर पे नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% ही आप पैसा खर्च कर सकते हो। मतलब 75% डायरेक्टली आप अपने बिजनेस में लगाओगे और जो 25% बचा हुआ होता है वो आप जो अलग अलग स्कीम से अपने जो लिए हुए पैसे उसको चुकाने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन 25% के ऊपर आप किसी अदर स्कीम में इस पैसों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट 75% आपको अपने खुद की बिजनेस में लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट रेट। The rate of interest would be lowest applicable rate of the bank for the category rating category not to exceed base rate MCLR plus 3% tenor premium। मतलब इसके कुछ जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी लो होते हैं, क्योंकि ये SC NT या वुमेन कैटेगरी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, उनकी स्किल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए यूज़ की गई स्कीम है। इसलिए इसके इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो लगता है, मतलब अगर आपने कोई किस्त पे नहीं कर पाए, कोई इंस्टॉलमेंट अपने लोन की नहीं दे पाए हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिक्योरिटी बेसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for stand up India loans। अब देखो यहाँ पे आपको collateral security जो है इसका मीनिंग पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था। collateral security का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी या फिर जो भी आपके पास असेट है उसको आप दे के अगर लोन ले रहे हो तो उसे बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। या फिर ये बोला गया कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत आपको जो सर्टिफिकेट होता है या क्रेडिट गारंटी एक फंड स्कीम होती है, उसके तहत आपको अश्योरेंस मिलना चाहिए, तब जाके ये जो लोन आपको मिल पाएगा। उसके बाद रीपेमेंट द लोन is repayable in 7 years with a maximum mortgage period of 18 month। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 सालों तक इसको पे कर सकते हो। मतलब रीपेमेंट मतलब उसको वापस कर देना, आप पैसे लिए हैं तो उसे वापस करने पड़ेंगे। एज अ लोन अगर हम पैसे लेते हैं तो ऑब्वियसली उसको वापस करना पड़ेगा। तो 7 साल की यहाँ पे मैक्सिमम मोटोरिज्म है। मोटोरियम मतलब उसका होना या फिर उसका वैलिड होना, तो 7 सालों तक ये वैलिड है, 7 सालों तक आप भर सकते हो प्रीमियम, या फिर 18 महीने तक भी आप चुका सकते हो। अगर प्रॉपर कुछ ये हुआ है, प्रॉपर आपका सेटलमेंट हो गया है तो मिनिमम 18 महीने में आप ये पूरा पे कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल फॉर विड्रॉल of working capital up to 10 lakh, this same may be sanctioned by way of overdraft rupee debit card to be issued for convenience of the borrower। working capital limit above 10 lakh to be sanctioned by way of cash credit limit। अब यहाँ पे इन्होंने तरीका बताया है कि वर्किंग कैपिटल, अगर देखो दो हालत में या दो टाइप में आप ये लोन ले सकते हो। एक तो टर्म लोन ले सकते हो एज अ टर्म लोन,
उसके लिए ये सिक्योरिटी, रीपेमेंट, ये सारी चीज़ें दी गई है। वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे दिया है कि अगर आप एज अ वर्किंग कैपिटल इसे ले रहे हो तो आपको अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख तक मिलेंगे आपको ओवरड्राफ्ट, एज अ ओवरड्राफ्ट, या फिर रुपे डेबिट कार्ड वगैरह, मतलब डेबिट कार्ड भी इशू हो जाता है इसका हमारे कन्वीनियंट के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा अगर है तो यहाँ पे कैश क्रेडिट लिमिट भी सैंक्शन की जाती है। वर्किंग कैपिटल लिमिटेड अबव, मतलब देखो इसकी ज़्यादा लिमिट बढ़ गई। अगर 10 लाख के ऊपर आपने एज अ वर्किंग कैपिटल ये स्कीम उठाई है या इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है तो वो आपको कैश क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। एक सैंक्शन बाय कैश क्रेडिट लिमिट, मतलब जहाँ से भी आपने ये लोन लिया है वहाँ के बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस या पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको कैश विड्रॉल की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर 10 लाख के ऊपर आपने वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिखाया है तो। उसके बाद मार्जिन मनी, यहाँ पे मार्जिन मनी दिया हुआ है। स्कीम envisages 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central state scheme। मतलब यहाँ पे कुछ मार्जिन खुद ये लोग भी रखते हैं, मतलब जो स्कीम हमें दी जाती है स्टार्टअप इंडिया हो जाए या स्टैंड अप इंडिया हो जाए, कुछ पर्टिकुलर मार्जिन मनी रखते हैं तो वो यहाँ पे होगा 25% विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विथ एलिजिबल सेंट्रल और स्टेट स्कीम। मतलब वही पैसा किसी और को देने के लिए यूज़ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विमेन हूँ और मुझे अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी बिज़नेस में इंटरेस्ट है, अगर मुझे अपना खुद का बिज़नेस ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, इस स्कीम का फ़ायदा उठा लूँगी। लेकिन बदले में मुझे 25% वहाँ पे देने पड़ेंगे सरकार को, और सरकार क्या करेगी, वही 25% यूज़ करेगी किसी और एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये होता है मार्जिन मनी। ठीक है, यहाँ तक आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड अप कर देते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।